Hey guys, welcome back to our channel विधि विज्ञानपुर। सो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजय शर्मा एंड बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो बच्चों, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 10 ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बिफोर दिस वीडियो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड 9 लेक्चर्स ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आपको वीडियोस देखनी चाहिए। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सो बच्चों, आई वांट टू गिव यू ए गुड न्यूज़ कि जो हमारा चैनल है उस चैनल पे हम लोग कुछ दिनों में बायो भी स्टार्ट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट बायोलॉजी क्लासेस ऑल्सो ऑन दिस चैनल। सो बच्चों, आप मुझे बताओ कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं बायोलॉजी क्लासेस में। हाँ, सेकंड थिंग, इसी चैनल पर हम लोग लॉ की वीडियोस भी डाल रहे हैं। सो बच्चों, जो भी कोई लॉ का स्टूडेंट हो तो आप उसको शेयर कर सकते हो। देखिए, हमें कुछ थोड़ा बहुत है ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप लॉ में जाके पीएचडी कर लो। हर बच्चे को वी मस्ट हैव ए लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ। व्हाट इज लॉ? हमें थोड़ा सा नॉलेज इस लॉ के बारे में होना चाहिए। जैसे कि अपने सेक्शंस होते हैं, है ना, कौन से सेक्शन आपके कब लगते हैं, कौन सी धारा आपकी कब लगती है। इन केस मान लो आप कहीं जा रहे हो, है ना, सपोज करो किसी पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया और उसने आपके ऊपर उल्टे सीधे केसेस डाल दिए। सो आपको अपनी सेफ्टी के लिए थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी जो आपकी आईपीसी सेक्शन है वो किसके लिए होता है ना। सो फॉर दिस यू कैन गो टू माई चैनल। वहां पे आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगा कि लॉ स्टडी विथ मनोज कौशिक सर। तो आप वहां जाके लॉ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप पूरा उसको एकदम पढ़ो, है ना, थोड़ा बहुत नॉलेज हमें लॉ के बारे में भी होना चाहिए। और जो भी बच्चा लॉ का है उसको आप ये चैनल जरूर शेयर कर दें। ठीक है, इसके बाद हम लोग बायो की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं थोड़े दिनों में। तो मैथ्स आपका चल ही रहा है, फिजिक्स में आपको करवाऊंगा ही, केमिस्ट्री का भी हम लोग कुछ सोच लेंगे थोड़े दिनों में। अभी हमारी जो कंटिन्यू क्लास, मैथ की कंटिन्यू क्लासेस चल रही है, लॉ की कंटिन्यू क्लासेस चल रही है। बायो की साइड मंडे से स्टार्ट हो जाए, मंडे या ट्यूसडे से बायो की क्लासेस भी हमारी स्टार्ट हो जाए मोस्ट प्रोबेबल। और बच्चों, जब हमारे कुछ टॉपिक इसके मैथ्स के हो जाएंगे ना, कुछ चैप्टर्स, उसके बाद हम लोग 10th की फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जो 10th का फिजिक्स है ना, उसके अंदर हमारा 3 या 4 चैप्टर्स ही हैं, मैक्सिमम 3 और 4 चैप्टर्स ही हैं। तो बच्चों, मैं ये चाह रहा था कि पहले हम लोग मैथ के कुछ टॉपिक्स कर ले, है ना, क्योंकि मैथ में अपने आई थिंक 15 चैप्टर्स हैं। सो बच्चों, जब मेरे एक बार 6 या 7 चैप्टर्स अपने मैथ के हो जाएंगे ना, उसके बाद हम लोग अपना फिजिक्स भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और दे दूं कि जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं एक लाइव टेस्ट लूंगा इस चैप्टर का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, सो आप इस वीडियोस को एकदम अच्छे से देखो, रोज प्रिपेयर करो अपने आप को, काफी सारे क्वेश्चंस लगाओ, आपकी एनसीईआरटी बुक से लगाओ या फिर आपकी आरबीएसई बुक से लगाओ, या फिर आपके पास जो भी कोई एक्स्ट्रा बुक्स हो, आरडी शर्मा तो आरएस अग्रवाल, तो बच्चों वहां से भी आप काफी सारे क्वेश्चंस लगाओ। अगर आपको कहीं से भी कोई डाउट आती है इन क्वेश्चंस में, तो आप मुझे वो क्वेश्चन सेंड करो, या आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो, या फिर बच्चों आप मेरा फेसबुक पेज लाइक करें, फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं। विधि विज्ञानपुर नाम से मेरा अपना एक फेसबुक पेज है, तो वहां जाके हमें फॉलो करो। ठीक है, तो आप वहां भी हमें अपनी डाउट सेंड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो हम लोग चलते हैं वापस अपने मैथ्स की ओर। ये तो हमने थोड़ा सा बता दिया कि हमारा क्या प्लानिंग है आगे इस चैनल के बारे में। ठीक है, सो बच्चों, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड एक्सरसाइज 5.3 अप टू क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को फील करेंगे, एंड बच्चों फील करने के बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स।
तो बच्चों ये बेसिकली हमसे सम पूछ रहे हैं कितनी टर्म्स का, 51 टर्म्स का। दैट मीन्स हमें फाइंड करना है S51, हमें फाइंड करना है। अब जरा ये देखते हैं कि गिवन क्या है इसमें। सो बच्चों व्हाट इज गिवन हियर, हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। सो बच्चों सेकंड टर्म क्या होता है अपना, A2 होता है ना। सो हियर A2 इज 14 and the third term which is A13 is equal to 18। सॉरी, आ गया समझ यहां तक। अब देखिए कि हमारे पास सम के दो फॉर्मूले हैं। पहला तो जिसमें L का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो तो यहाँ पे लगेगा नहीं क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें लास्ट टर्म नहीं दे रखा। तो सेकंड होता है जिसमें हमारा D का इन्वॉल्वमेंट हो, जिसमें हमारा A का इन्वॉल्वमेंट होता है। सो बच्चों मैं उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकता हूं, कैसे जरा देखते हैं। सो हियर A2 इज इक्वल्स टू 14। सो बच्चों व्हाट इज A2, A2 इज A प्लस D, है कि नहीं, अरे बोलो, है ना। सो बच्चों A2 इज 14, सो 14 इज इक्वल टू A प्लस D, और ये हमारी स्वीट सी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब सेकंड देखिए, सेकंड गिवन है कि हमारा A3 इक्वल्स टू 18। दैट मीन्स बच्चों A प्लस 2D, A प्लस 2D इज 18। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको सोल्व करना, तो बच्चों जब मैं इसको सोल्व करूंगा ना तो मेरे पास D का वैल्यू आ जाएगा 4, और ये बात मैं डायरेक्टली यहां से भी देख सकता था। कैसे, सेकेंड टर्म है 14, थर्ड टर्म क्या है मेरा 18, एंड व्हाट इज D, D इज A3 माइनस A2। अरे होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता छोटे, होता है ना छोटे, ये D इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2। सो बच्चों ये बात मैं डायरेक्टली यहां से भी देख सकता था कि D का वैल्यू 4 ही आने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं A का। सो A फाइंड करने के लिए आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो। सो बच्चों 14 इज इक्वल टू A प्लस 4। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ A इक्वल्स टू 10। अब तो हम लोग कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। सो हमें फाइंड करना है S51। सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला Sn is equals to n upon 2 into 2A plus n minus 1 into D। And students, now putting all the values here, n अपना 51, so 51 upon 2 into 2A, what is A? A है अपना 10, so ये 20 हो जाएगा, plus n minus 1, 50 into 4, so 51 upon 2 into ये अपना 220 हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा, 220 हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, 110। सो बच्चों मैंने आपको एक बार बताया था कि हम किसी भी नंबर को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हमें एज इट इज ये लिखना है और इनका सम यहाँ पे ऐसे लिख देना है और ये 0। सो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया कितना, 5610। 5610, दिस इज आवर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो बच्चों आपको इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना है, और एंड में अगर मैं कुछ आपको क्वेश्चंस देता हूं तो आप उनका रिप्लाई भी करेंगे। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो ना, आप लोग चैनल को शेयर नहीं कर रहे हो, और ना ही आप इतने लोग देख रहे हो इसको। क्या हुआ, कंटेंट अच्छा नहीं है क्या? आप लोग इतने व्यूज भी नहीं देख रहे, व्यूज भी नहीं आ रहे इतने। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं बट आप लोग उस मेहनत को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, है ना। तो फिर बच्चों हमारा मोटिवेशन कैसे मिलेगा हमें? तो आपको थोड़ा सा हमें मोटिवेट करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा अप्रिशिएट करना पड़ेगा। स्टार्ट कर दो बच्चों अप्रिशिएट करना, मोटिवेट करना, ठीक है। सबको थोड़ा इंस्पिरेशन चाहिए होता है ना। जैसे मैं आपको इंस्पायर कर रहा हूं पढ़ने के लिए, तो आप मुझे मोटिवेट करो कि मैं और वीडियोस डालूं, मैं और अच्छा कंटेंट लेके आऊं आपके लिए। तो उसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा। सो इन द सम ऑफ फर्स्ट
7 terms of an AP, sum of first 7 terms of an AP is 49, and that of 17 terms and that of 17 terms is 289. Find sum of first n terms। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है ये। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को फिल करेंगे, फिल करने के बाद हम लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे। सो बच्चों, इन दिस क्वेश्चन if the sum of first 7 terms of an AP is 49, that means S7 हमें दे रखा है कितना 49। आगे बढ़ते हैं, and that of 17 terms is 289, that means बच्चों हमें given है S17 and बच्चों that is equal to 289। आया समझ? आगे क्या बोल रहा है, find the sum of first n terms, that means हमें क्या फाइंड करना है, we are interested in finding Sn, Sn। सो बच्चों Sn के हमारे पास दो फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला है कि जिसमें हमें लास्ट टर्म का मालूम होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें लास्ट टर्म नहीं मालूम लास्ट टर्म। सो बच्चों हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वो दूसरे वाला। तो स्टूडेंट्स दूसरे वाला फॉर्मूला क्या है कि Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये अपना फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को करने के लिए मुझे n की वैल्यू चाहिए, मुझे a का वैल्यू चाहिए, मुझे d का वैल्यू चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे n का वैल्यू मालूम है हमें कि हमें सम कहाँ तक का निकालना है, n टर्म्स का निकालना है। दैट मीन्स मेरे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n ही है। सो हमें n की वैल्यू पता है, तो अननोन क्या है फिर a और d, इनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी पड़ेगी। और इनकी वैल्यू हम कहां से फाइंड करेंगे, इसके लिए हमें ये दो इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो बच्चों इन दो इंफॉर्मेशन को मैं यूटिलाइज करूंगा, एंड आफ्टर यूटिलाइजिंग दिस टू इंफॉर्मेशन आई विल फाइंड a एंड d, और उनकी वैल्यूज को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इसकी वैल्यूज को मैं इसमें पुट कर दूंगा, तो बच्चों हमें Sn मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं फिर। Here S7 equals to 49। सो बच्चों यहाँ पे S7 का मतलब क्या है, n की जगह मुझे क्या रखना है, 7 रखना है। सो विच इज 49 इक्वल टू 7 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 दैट इज 6 इंटू d। सो 7 जा दिस कैंसल आउट, 7 2 जा 14। सो बच्चों यहाँ से 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d, और ये हमारी प्यारी सी स्वीट सी इक्वेशन नंबर 1 है। सेकेंड इक्वेशन हम लोगों को यहां से मिलेगी विच इज 289। सो बच्चों 289 इज इक्वल टू 17 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 16d। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, नाराज मत हो जाना। तो ये अपना कैंसिल हो गया 17 टाइम्स, 17 2 जा 34। सो बच्चों 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d, एंड दिस इज आवर स्वीट सी छोटी सी सेकेंड नंबर इक्वेशन। अब बच्चों बाय यूजिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड मैं a और d की वैल्यू पता करूंगा। सो मैं क्या करता हूं, मैं 2 माइनस 1 करता हूं। सो बच्चों उससे क्या होगा, दिस 2a विल कैंसल दिस, एंड 34 माइनस 14, तो ये कितना रह जाएगा अपना 20 रह जाएगा। सो 20 इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये 10d रह जाएगा। तो यहां से मेरे पास d का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब मैं इस d की वैल्यू किसमें पुट करता हूं, सो बच्चों 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6 इंटू 2 12। तो यहां से कट पिटा की क्या आ रहा है, मेरा a का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, सो बच्चों हमें a का वैल्यू 1 मिल गया और d का वैल्यू 2 मिल गया, और हमें यही तो चाहिए था, ताकि मैं Sn फाइंड कर सकूं, ताकि मैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फाइंड कर पाऊं, है ना। आर यू गेटिंग दिस?
So for Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d। तो दोस्तों अब हमें n टर्म्स का ही सम निकालना है, दैट मीन्स n अपना n ही रहेगा यहाँ पे। सो 2 इंटू 1 प्लस n अपना n ही रहेगा, n माइनस 1 इंटू d अपना है 2। सो बच्चों n अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2, और ये आपस में लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, पिट जाएंगे, ठीक है, और हमारे लिए आसान करके चले जाएंगे। सो बच्चों यहाँ पे बच्चा n और यहाँ पे है 2n। सो 2n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, फिर से आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, पीटेंगे, ठीक है। सो बच्चों हमारे पास क्या आ गया कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब देखो मैं आपको बहुत ही अच्छी सी बात बता रहा हूं यहाँ पे, क्या देखिए Sn क्या आया हमारा, n स्क्वायर आया। दैट मीन्स बच्चों अगर मुझे सम निकालना है फर्स्ट टर्म का, सम ऑफ फर्स्ट टर्म का हमें सम निकालना है, दैट मीन्स मैं n की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा ना। अरे क्वेश्चन पूरा हो गया, मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, देखो इस रिजल्ट को मैं समझा रहा हूं। तो बच्चों अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मेरे पास सम कितना आएगा, 1 आएगा। और जब मैंने n की वैल्यू 2 पुट किया तो हमारे पास s2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। अब देखो ये क्या बन रहा है, आपके स्क्वायर्स बन रहे हैं ना। जब मैं s3 करूंगा तो यहाँ पे 9 आएगा। आई बात समझ में। और अब इनको देखो, ये जो हमें नंबर्स दे रखी, आया कुछ समझ में। ये भी आपका स्क्वायर है 7 का, और ये भी आपका कितना, ये किसका स्क्वायर, आपका 17 का स्क्वायर है ना। 7 का स्क्वायर 49 और 17 का स्क्वायर 289। तो यहाँ पे ऐसा रिजल्ट निकल के आया है कि जो इसका सम होगा ना वो किसके इक्वल है, n स्क्वायर के इक्वल है। सो बच्चों दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक तो प्यास बहुत लग जाती है बोलने में। नाउ डियर छोटे छोटे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, so that A1, A2, A3 up to AN forms an AP where AN is defined, फर्स्ट पार्ट ऐसा, सेकंड पार्ट ऐसा, और इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि also find sum of first 15 terms in each case। सो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये चेक करना है कि ये क्या है, AN है, तो क्या ये आपका जो nth टर्म है ये क्या आपका AP बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना है। और बच्चों अगर ये AP बना रहा है तो फिर हमें फर्स्ट 15 टर्म्स का सम लिखना है। सो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को, फर्स्ट पार्ट को करते हैं, वेयर AN इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। सो बच्चों अगर मुझे ये चेक करना है कि ये AP है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं 3 या 4 टर्म्स फाइंड कर लूंगा, A1, A2, A3, A4, और आई विल चेक वेदर दे हैव ए कॉमन डिफरेंस और नॉट। यही चेक करता हूं ना। सो फिर देखिए मैं A1 फाइंड करता हूं। सो व्हाट विल बी A1, 3 प्लस 4 7 होगा ना A1। नाउ व्हाट इज A2। सो बच्चों A2 इज 3 प्लस 4 इंटू 2 दैट इज 11। नाउ व्हाट इज A3। So dear friends, here A3 is 3 plus 4 into 3 that is 15. Now what is A4? 4 terms enough है आपके लिए। So 3 plus 4 into 4 which is equal to 19. So बच्चा पार्टी आपने एक बात ऑब्जर्व कर लिया होगा, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो आप लोग, कि 7 के बाद सेकंड टर्म है 11, फिर 15 और फिर आपका 19। सो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने कितने का है, 4 का कॉमन डिफरेंस है ना। और जब हमारा डिफरेंस सेम हो, व्हेन वी हैव कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स, देन वी कॉल्ड दैट सीरीज AP। यही तो AP की डेफिनेशन होती है ना। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2
इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू 4, therefore it forms an AP, with common difference equal to 4. Now we have to find sum of first 15 terms. So बच्चों इसके लिए हम लोग Sn equals to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d. Now हमें S15 फाइंड करना है. So I will put n equals to 15 and what is a? a कितना है अपना? a है 7. So बच्चों 2 into 7 14 हो गया. 14 plus n minus 1, that means 15 minus 1 14. Now 14 into common difference कितना है? Common difference is 4. So 14 into 4. So बच्चों यहां से क्या आया? 15 upon 2 into 14 4 जा 56 होता है क्या? Yes, 56 plus 4 60 plus 10 70. तो ये कैंसिल हो गया. सो आंसर कितना है हमारा? 15 into 35. सो बच्चों दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 15 5 जा 75, 5 कैरी 7, 15 3 जा 45, 45 प्लस 7 52. ठीक है. तो जो पहला पार्ट है उसका आंसर आ गया 525. Is that clear? 525. Now the second part. Now students, सेकेंड पार्ट है अपना कि an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n. नाउ हम लोग a1 फाइंड करेंगे. सो a1 के लिए क्या होगा? n की वैल्यू 1 होगी. सो दिस विल बी इक्वल टू 9 माइनस 5 एंड वो अपना होगा इक्वल 4 के. नाउ a2 बच्चों कितना होगा? 9 माइनस 5 इंटू 2, दैट मीन्स माइनस 1. नाउ a3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3, दैट मीन्स 9 माइनस 15. एंड 9 माइनस 15 कितना चल रहा है आजकल? बोलो 9 माइनस 15 माइनस 6. अरे यही तो होगा -6. तो एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं. ठीक है. सो बच्चों अब देखिए यहां पे भी a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू कितना हो रहा है? कॉमन डिफरेंस. सो कॉमन डिफरेंस मेरा होता है a2 माइनस a1, तो -1 -4 -5. सो बच्चों यहां भी कॉमन डिफरेंस है वो कि -5 है. therefore it is an AP. नाउ कैन आई फाइंड S15? सो बच्चों मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा यहाँ पे, आप फॉर्मूला पहले लिख लेंगे. सो S15 इज इक्वल टू n अपॉन 2. सो व्हाट इज n हियर? n इज 15 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a. सो 2 इंटू a, व्हाट इज a? a इज 4 प्लस n माइनस 1, दैट इज 15 माइनस 1, 14 इंटू d, d इज माइनस का 5. सो बच्चों 15 अपॉन 2 इंटू 8 माइनस 70 एंड दैट इज इक्वल टू 62. माइनस 62 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 31. सो बच्चों 15 इंटू माइनस का 31 एंड दैट इज इक्वल टू -465. इज दैट क्लियर? -465. सो बच्चों ये हमारा 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. -465 इसके सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है. सो क्वेश्चन नंबर 11. सो बच्चों ये इस एक्सरसाइज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरा आप इसको ध्यान से देखें एकदम अच्छे से, है ना.
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चांसेस हैं इसके एग्जाम में आने के, इसीलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से देखें। देखो बच्चों, if the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, that means हमें given है कि Sn is equal to 4n minus n square, है ना। आगे बोल रहा है कि what is the first term, तो बच्चों हमें फाइंड करनी है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होती है मेरी, S1 ही होती है, मैंने आपको बताया था, याद है ना क्या, कि जो मेरा an होता है nth टर्म इज इक्वल टू the difference of sum of first n terms and sum of first n minus 1 terms। तो मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन पर, इस कंसेप्ट पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वही आपका एक अच्छा क्वेश्चन यहां पे है, ठीक है। सो बच्चों मैंने आपको ये भी बताया था कि जो अपना a1 होता है, a1 इज इक्वल टू s1, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट मींस वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग a1। सो बच्चों a1 इज इक्वल टू s1 एंड s1 का मतलब क्या है कि हमें n की जगह 1 पुट करना है, यही मतलब है। चलिए पुट कर दो फिर कि 4 इंटू 1 माइनस ऑफ 1 स्क्वायर, सो बच्चों दैट विल बी इक्वल टू 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3। ये आया समझ, आया समझ। आगे देखो, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो यहां पे हमसे क्या पूछा गया है, जो पहली दो टर्म्स है ना उनका सम पूछा गया है। दैट मींस इस बार ये पूछ रहा है हमसे S2 पूछ रहा है, आया समझ में, इस बार ये हमसे S2 पूछ रहा है बच्चों। सो S2 का मतलब है कि हमें n की जगह 2 पुट करना है। सो लेट्स डू दिस कि 4 इंटू 2 माइनस ऑफ 2 स्क्वायर, सो बच्चों 4 टू 8, 8 माइनस 4 4। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया कि S2 कितना अपना 4 है, तो ये भी हमने कर लिया। इसे आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज द सेकंड टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, दैट मींस इस बार ये हमसे पूछ रहा है A2, इस बार हमसे क्या पूछ रहा है, ये A2 पूछ रहा है। तो बच्चों व्हाट इज A2, तो मैंने आपको डिस्कस किया था कि A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1। नाउ व्हाट इज S2, सो बच्चों S2 इज 4 माइनस व्हाट इज S1, S1 इज 3, सो A2 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर, दिस इज S2 and this is A1, sorry what is the second term, है ना, सेकेंड टर्म अपना 1 आया ना, चलो सही है। आगे क्या पूछता है ये कि सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। तो बच्चों बताओ मुझे यहाँ पे कि थर्ड टर्म क्या होगी मेरी, थर्ड टर्म विल बी इक्वल टू S3 माइनस S2, होगी कि नहीं होगी, होगी ना। सो दैट मीन्स हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा S3। सो बच्चों व्हाट विल बी S3, दैट मीन्स आई विल पुट n इक्वल्स टू 3 इन दिस इक्वेशन। सो 4 इंटू 3 माइनस ऑफ 3 स्क्वायर, सो बच्चों 12 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 3 हियर। सो मैंने S3 फाइंड कर दिया, हमारा 3 आया है। अब वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द थर्ड टर्म। सो बच्चों व्हाट विल थर्ड टर्म A3, सो A3 विल बी इक्वल टू S3 माइनस S2। तो बच्चों S3 कितना है अपना, S3 इज इक्वल टू 3 एंड S2 कितना है हमारा, S2 है 4, सो 3 माइनस 4 दैट मीन्स इक्वल टू -1। जरा चेक करने तो दिख रहा है क्या, हाँ बहुत स्पेस है। सो बच्चों A3 हमारा कितना आ गया, -1 आ गया। फटाफट इतना कॉपी करो, इसको फटाफट इतना कॉपी करो। अब हमें आगे क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है 10th टर्म फाइंड करना है, दैट मीन्स हमें A10 फाइंड करना है। तो बोलो बच्चों A10 क्या होगा हमारा कि A10 विल बी इक्वल टू S10 माइनस S9, यही तो होगा। एक बार मैं n की जगह 10 पुट करूंगा, फिर मैं n की जगह
9 पुट करूंगा, तो पुट कर दो 4 इंटू 10 माइनस ऑफ 10 स्क्वायर, है ना। फिर बच्चों माइनस S9, S9 मीन्स 4 इंटू 9 माइनस ऑफ 9 स्क्वायर, ठीक है ना। सो बच्चों 40 माइनस 100 एंड यहां पे क्या होगा मेरा माइनस का 36 एंड ये माइनस का 81, इधर आके प्लस का, सो प्लस का 81। अब जरा चेक कर लो ये कितना हो गया। सो यहाँ पे माइनस का कितना हो रहा है, माइनस का हो रहा है ये माइनस 136 एंड प्लस का हो रहा है ये 121। सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू माइनस का 15। सो बच्चों हमारे पास A10 की वैल्यू आ गई माइनस की 15। A10 इज इक्वल टू माइनस का 15। अब हमें फाइंड करना है nth टर्म, अब हमें फाइंड करना है nth टर्म। सो nth टर्म हमारा किसके इक्वल होता है, nth टर्म इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। तो बच्चों वैल्यूज पुट कर दो आप इसमें। सो व्हाट इज Sn, Sn इज सिंपली 4n माइनस n स्क्वायर देन माइनस ऑफ Sn माइनस 1 का मतलब है कि हमें n की जगह पुट करना है n माइनस 1। तो पुट करो कि 4 इंटू n माइनस 1 फिर माइनस ऑफ n माइनस 1 का स्क्वायर। सो बच्चों 4n माइनस n स्क्वायर माइनस दिस विल बी इक्वल टू 4n माइनस 4 और फिर ये माइनस का n स्क्वायर, है ना, फिर माइनस का 1 एंड प्लस का 2n, ठीक है। कुछ कैंसिल हुआ नहीं हुआ, चलो नहीं हुआ तो छोड़ो। हाँ ये 4n आपका इससे कैंसिल हो गया और ये माइनस का n स्क्वायर और बच्चों ये मेरा प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा ना। सो ये आपस में लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे। सो हमारे पास क्या बचेगा, वी विल सिंपली हैव माइनस 4n प्लस 2n एंड विच विल बी इक्वल टू 4 माइनस 2n। तो यही हमारा आंसर है 4 माइनस 2n। कहीं हमने मिस्टेक कर दिया, सर ये 5 हो जाएगा ना, माइनस 4 माइनस 1 ये माइनस 5 हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 5, ठीक है ना। ये आपस में कैंसिल हो गए, 4n यहाँ पे 4n और यहाँ पे माइनस का 4n हो जाएगा ना, तो ये कैंसिल हो गया आपस में। यहाँ पे माइनस का n स्क्वायर है और यहाँ पे ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस का n स्क्वायर, तो ये आपस में कट जाएंगे, मर जाएंगे, है ना। चलिए तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सो आप इसको एक बार बहुत ही अच्छे से नोट कर ले। अगर एक बार में समझ नहीं आए तो आप वीडियो को थोड़ा बैकवर्ड लेके जाएं और फिर से इसको देखें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। सो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। इसमें 20 क्वेश्चन हैं। सो देखते हैं कि इस वीडियो में कितने हो पाते हैं, तो उतने ही करेंगे। सो लल्ला, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हियर। Find the sum of first 40 positive integers divisible by 6. Find sum of first 40 positive integers divisible by 6। सो बच्चों सबसे पहले तो हमें एपी लिखना पड़ेगा। सो एपी क्या होगा, देखिए यहाँ पे वो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है विच आर डिविजिबल बाय 6। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 6 से स्टार्ट होगा। देन वी विल हैव 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास ए का वैल्यू कितना है, 6 है, बी का वैल्यू भी 6 है और हमें सम कितने टर्म्स का निकालना है, फर्स्ट 40 टर्म्स का, है ना। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, दैट मींस n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 40, ठीक है ना। कहां तक का निकलवा रहे हैं, 40 टर्म्स का निकलवा रहा है ना।
सो n का वैल्यू कितना है 40। अब बच्चों सिंपली हमें फॉर्मूला यूज करना है कि Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज। सो बच्चों 40 अपॉन 2 इंटू 6 प्लस n माइनस 1, n माइनस मतलब 40 माइनस 1 39 हो गया, 39 इंटू 6, ठीक है। सो ये कैंसिल हो जाएगा 20, 12 प्लस 6 9 जा 54, 4 5 18 23 234, ठीक है। सो ये ऐड करने के बाद कितना हो गया कि 20 इंटू 246। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। सो बच्चों 240 कितना होता है 480, 480 एंड 6 492। सो बच्चों दिस इज इक्वल टू 4920 और यही हमारा सॉल्यूशन है 4920 और यही अपना सॉल्यूशन है। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया अपना। चलिए 13 देखते हैं। और बच्चों कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडीज? मस्त चल रही है? लॉकडाउन में मजे कर रहे हो कि स्टडी भी कर रहे हो? देखो बच्चे, जो आपकी लॉकडाउन ये क्लासेस बंद हुई है ना, आपके जो स्कूल बंद हुआ है, ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है पढ़ने के लिए, है ना। तो इसको आप वेस्ट मत करो। आपकी जो भी प्रीवियस, आपकी जो भी जहां भी आपको लगता है कि वो मेरा पार्ट थोड़ा वीक है, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो इस टाइम में, है ना। तो आपको ये टाइम वेस्ट नहीं करना, ऐसा मत सोचो। चलो पढ़ो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे बस। सो बच्चों फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो सबसे पहले हमें वो एपी लिखना पड़ेगा। सो मल्टीपल कितने का है? 8 का मल्टीपल है, दैट मीन्स 8, फिर अपना 16 होगा, देन 24, देन 32 एंड सो ऑन। तो बच्चों यहाँ पे ए का वैल्यू है 8, बी का वैल्यू भी है 8 और एन का वैल्यू है 15। सो हमें सिंपली फॉर्मूला यूज करना है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। हमें इसको यूज करना है। सो व्हाट इज n हियर? n इज 15, सो 15 अपॉन 2 इंटू 2a दैट इज 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 दैट मीन्स 15 माइनस 1। तो बच्चों 14 इंटू 8। So this is equal to 15 upon 2 into 16 plus 14 8 जा 80 plus 32 112 ही होता है ना। So बच्चों 15 upon 2 into 112 plus 16 ये कितना हो गया मेरा? 128 हो गया ना। अब इसको कैंसिल कर दो, 64। नाउ 64 इंटू 15, 64 इंटू 15। सो 15 4 जा 60, 0 कैरी गया 6, 15 6 जा 90 एंड 960। तो बच्चों 960 हमारा आंसर है। सो आप एंड में एक काम ये कर सकते हो क्या, कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सो बच्चों आप इस क्वेश्चन को यहां तक मत छोड़ के आना, आपको ये लाइन लिखनी चाहिए। कौन सी लाइन? कि सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 960। ये बात मेरी आप हमेशा मान के चलना, है ना, कि जिस क्वेश्चन में आपको, जो क्वेश्चन में पूछा गया है ना, आपको उसी का आंसर लिख के आना है, ठीक है ना। सो अब हमेशा ये कोशिश करो कि जब मेरा आंसर कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद मैं एक लाइन लिख दूं, एक लाइन में लैंग्वेज में लिखूं। इज दैट क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया।
सो बच्चों आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो इन क्वेश्चन नंबर 14 फाइंड द सम ऑफ odd numbers, find the sum of odd numbers between 0 and 50, between 0 and 50। सो बच्चों सबसे पहले तो हमें इसको लिखना पड़ेगा, इसका एपी बनाना पड़ेगा, है ना। सो बनाते हैं, देखिए फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। सो बच्चों 0 के बाद हमारा पहला ऑड नंबर आता है 1, फिर 3, देन 5, 7 एंड ऐसे ही मेरा लास्ट ऑड नंबर क्या होगा 49 होगा। सो बच्चों यहाँ पे ए का वैल्यू है 1, ठीक है। वी हैव लास्ट टर्म विच इज इक्वल टू 49 और इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, ठीक है। डू वी हैव एन, यहाँ पे n नहीं है तो बच्चों हमें पहले n फाइंड करना पड़ेगा। सो n हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि लेट an इक्वल्स टू 49 बी द nth टर्म। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चों an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ 49 इज इक्वल टू a अपना 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, d इज 2। नाउ बच्चों 49 माइनस 1 48 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। यहाँ पे आपका 2 डिवाइडिंग में हो जाएगा तो 24। सो 24 इज इक्वल टू n माइनस 1 और n का वैल्यू आ गया 25। इज दैट क्लियर? अब हमें सम निकालना है। सो बच्चों सम जब हमारे पास l भी है, लास्ट टर्म भी है, सो आई विल यूज दिस फॉर्मूला की Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस l। नाउ बच्चों what is n? n is 25। so 25 अपॉन 2 इंटू a है अपना 1 प्लस लास्ट टर्म है हमारा 49। इज दैट क्लियर? सो 25 अपॉन 2 इंटू 50 लड़ेंगे आपस में, ठीक है। तो ये 25 रह जाएगा। नाउ बच्चों 25 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 625 और यही हमारा सॉल्यूशन है। आप लास्ट में एक लाइन और लिख सकते हैं क्या कि द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 इज 625। इज दैट क्लियर? ठीक है। सो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो वी आर रिमेनिंग विथ 6 क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और इसके बाद हमारा एक एक्सरसाइज और है। सो मैक्सिमम वी विल हैव 3 वीडियोस फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको सिंपली करना है, आपको इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है और आप मुझे सपोर्ट करते रहें। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।